वो कहते हैं ना कि दिल्ली का अगर रास्ता जाना हो तो यूपी और बिहार होकर जाता है। तो जिस तरह से आज अगर बीजेपी अपने दम पर दिल्ली नहीं जा रही है तो बस यूपी की वजह से, और अगर बीजेपी दिल्ली जा रही है तो बस बिहार की बैसाखी लेकर, यानी नीतीश कुमार या चिराग पासवान जैसी पार्टी से अपनी बैसाखी यानी गठबंधन कर कर अगर दिल्ली जा रहे हैं। तो ये कहावत तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता जाना हो तो यूपी बिहार आपके साथ ही होना चाहिए। मोदी जी को इस बार चुनाव कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि पिछले वो 2 कार्यकाल जिस तरह से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में वो जिस तरह से पूरा किए हैं। हाँ, इस बार मोदी जी भले ही सरकार बना ले, लेकिन मोदी जी उस मोदी जी की तरह फैसला नहीं ले पाएंगे जो कि अपने दम पर लिया करते थे। भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ना लाए या कुछ भी लाए, यूं कहे कि ओवरऑल बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर इस बार विपक्ष कोई भी चीज कहे या कहे कि हम सरकार बदल देंगे, तो एक बार ये डर मोदी जी के चेहरे पर जरूर आएगा, क्योंकि सरकार इस बार बदली जा सकती है। क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पक्ष और विपक्ष में, क्योंकि इस बार सुनने को मिल रहा था कि इस बार 400 पार हो जाएंगे। भाई बीजेपी को 400 बार, बीजेपी के 400 पार छोड़िए, बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है। और सरकार भी छोड़िए, बीजेपी अपने दम पर 250 नहीं ला पाती है। जो बीजेपी कल तक 350 370 की बातें कर रही थी, वो बीजेपी इस बार नहीं कर पाई है। इसमें बहुत योगदान, अगर बीजेपी को हराने में अगर बहुत योगदान है तो अब यूपी को कह सकते हैं कि यूपी ने जिस तरह से बीजेपी के लगभग आधी सीट को काट लिया है, और बिहार में तो खैर बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों से नहीं आ रही है, लेकिन जो बीजेपी पूरी सीटें जीती थी, 40 में से 39 सीटें जीती थी, वो जितने भी सीट हारे हैं बीजेपी ने अपने ही सीट हारे हैं। क्योंकि नीतीश बाबू भी अच्छे खासे सीट जीत चुके हैं, और जो नीतीश बाबू के लिए कहा जा रहा था कि इनके रहने से भी पार्टी हार रही है ऐसा वैसा, तो आज उन्हीं की वजह से बीजेपी अपने दिल्ली में गवर्नमेंट बनाने की सोच रही है। मतलब जिस तरह से आज बीजेपी 300 पूरी एनडीए गवर्नमेंट 300 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, और जो एनडीए की पार्टी कह रही थी कि हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, मोदी जी इस बार कहीं ना कहीं डेंट खाए हैं इस चीजों में। मतलब आप सोच के देखिए, कोई पार्टी अगर 400 कह रही है और वो 300 भी ना ला पाए, तो उस पार्टी के लिए तो भाई कुछ तो क्वेश्चन मार्क बनते हैं। मतलब बीजेपी जो पिछले साल 300 से प्लस सीटें लाई थी, वो 240 में लगभग सिमट जाती है। तो बीजेपी पर्सनली सीटें अपना 60-70 हार जाती है। और इस बार मोदी जी कुछ उतने काम तो कर ही जाएंगे, लेकिन उस तरह से फैसला नहीं ले पाएंगे जो कि कई बार वो लेते थे। चाहे वो कई मुद्दे पर अपनी जिस तरह से बहस करना हो, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे उनके बातों को अनसुना करना हो, मोदी जी हमेशा करते थे। कई बार विपक्ष पूरी संसद छोड़कर हमने उठते हुए देखा था। जो इस बार अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष और पक्ष में कुछ ज्यादा दूरियां नहीं रह जाएगी। क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब भी अगर लगभग बराबरी में होते हैं तो काम हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरफा इस बार सरकार नहीं बनेगा जो कि पिछली बार बना था। इस बार हमें उम्मीद है कि अच्छे तरीके से काम हो, और बिहार के लिए स्पेशली कुछ अच्छे काम हो, क्योंकि बिहार की वजह से आज बीजेपी अगर अपनी गवर्नमेंट में हिस्सा ले पाएगी तो मोदी जी को अगर बिहार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना नीतीश कुमार है भाई, कब बदल जाए कोई पता नहीं है। नीतीश कुमार को अगर काम अच्छा नहीं लगेगा तो पता चले कि सुबह में शपथ एनडीए की ओर चले और शाम को इंडिया अलायंस की ओर से ले लें, तो नीतीश कुमार पर भाई उतने रिलायबल नहीं होगी। लेकिन साथ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी अगर कुछ भी गड़बड़ाती है, 12-13 सीटें हैं, जैसे कि 12-13 सीटें हैं जेडीयू की यानी नीतीश कुमार की, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा सीटें लाई है इस बार जेडीयू। वही जेडीयू जो पिछले साल विधानसभा सीट चुनाव में मतलब एक बड़े पार्टी होने के नाते सबसे कम सीटें लाई थी, इस बार सबसे अच्छी सीटें लाई है और सबसे अच्छा रिजल्ट इनका दिखा है। तो आप क्या लगता है, ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा कर पाएगी या नहीं? हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा कर जाएगी,
क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। हाँ, एक दो पार्टियां हैं जिन्हें बीजेपी, कुछ पार्टियां तो बीजेपी के पर्सनल है, जैसे जैसे चिराग पासवान की पार्टी हो, ये सब बीजेपी में ही रहने वाले हैं। लेकिन कुछ पार्टियां जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, या फिर नायडू जी की पार्टी हो, ये दोनों भाई कब बदलेंगे इनका खुद का भरोसा नहीं है। तो बीजेपी को, इन दोनों पार्टियों को बेहतर से बेहतर खुश रखने पड़ेंगे, वरना सरकार बदलते देर नहीं लगेगी। और हमें इस बारे में पता है, क्योंकि मोदी जी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। ये सब तोड़ जोड़ में मोदी जी खुद माहिर हैं। तो इस बार जो यूपी में खेला हुआ है ना, बहुत अच्छी खासी खेला हो गया भाई। बड़े बड़े नेता यूपी में हारे हैं। हमने भोजपुरी के बड़े बड़े भाई, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के हारते हुए देखा है। निरहुआ भाई सब हार गए हैं, पवन सिंह बिहार से हार गए हैं। तो अच्छी खासी बीजेपी को इस बार चोट लगी है। चाहे इस बार बड़े कलाकार, बड़े बड़े चेहरों, इस बार सर बड़े बड़े चेहरों को हराया गया है राजनीति के गलियारों में।